ये पेपर नंबर 5 टुडेज लास्ट पार्ट हमारा रह गया था कल का। पोल्यूशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की हम लोग बात कर चुके हैं। विच वन इज़ दैट, वो हमारे जो टॉपिक थे वो थे हमारे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। और आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन और साथ में सॉइल पोल्यूशन। ठीक है जी। तो जो है वेरी इजी टॉपिक हम सब जानते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में मैं बताती हूँ एक बार आपको। ठीक है जी। क्या है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ क्या होता है? देखिए, ध्वनि से संबंधित प्रदूषण क्या कहा जाता है? नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है। इंक्रीज इन नॉइज़, जब जितनी हम लोग सुन सकते हैं। देखिए, इसको किस में काउंट करते हैं हम लोग? इसको जो ध्वनि है उसको डीबी डेसिबल में मापा जाता है। तो जो नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल 60 से लेके 60 से कम जो है वो क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है, जो ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं। इंक्रीज इन नॉइज़, जब जो है जितनी ध्वनि हम सुन सकते हैं, जब उसका लेवल जो है बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, सुनने की जो हमारी क्षमता है वो नहीं रहती, या बहुत ज़्यादा शोर, उसे हम शोर बोलते हैं, तब क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। इसको हम लोग डेसिबल के अंदर मेजरमेंट करते हैं। इसको मापना जो है डेसिबल बोलते हैं। जो पत्ते होते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो पत्ते हैं, पत्तों की जो आवाज़ होती है, जो सरसराहट होती है, उतनी होती है, वो हो जाए 20 dB डेसिबल। और जो नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं वो कितना होता है हमारा? 60 dB, 60 डेसिबल। और जो ट्रक है, ट्रक की वॉइस कितनी होती है, नॉइज़ कितनी होती है, उससे क्रिएट होती है 80 डेसिबल। और जो जेट इंजन है उसका होता है 120 से लेके 150 डेसिबल। मीन्स 60 और 70 जब आ जाता है, डेसिबल आ जाता है, तो इसे हम पोल्यूशन में काउंट करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। थोड़ी सी बात करते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल, जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हानि पहुंचने लगती है, या मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है पोषक तत्व, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, जो कि भूमि की शक्ति को, जो उर्वरा शक्ति है उसको हानि पहुंचाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल क्या क्या हो जाता है? सीसा हो गया, प्लेटिनम हो गया, रेडियम होगा, कोबाल्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि उसकी ज़्यादा पैदावार के लिए सॉइल के अंदर डाले जाते हैं। तो ये क्या है? नुकसान पहुँचाते हैं भूमि की उर्वरा शक्ति को। ठीक है, ये हमारे टॉपिक है आज को। इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या होता है ये। पहले हम लोग बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या है? वह ध्वनि जिसमें बाधा, असुविधा या फिर व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न करने की क्षमता हो, या कोई ऐसी ध्वनि जो व्यक्ति को वास्तविक शारीरिक हानि पहुंचाती है या किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे शोर कहा जाता है, या फिर उसे ध्वनि प्रदूषण या फिर इसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, वो मतलब ध्वनि जो कि हमारे कानों को बहुत तेज़ लगती है या बहुत हमें दिक्कत पहुंचाती है, उसे हम सिंपल शब्द में उसे क्या बोलते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन उसको बोलते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ एन एडवर्स इफेक्ट टू द नॉइज़ इन आवर लिविंग एंड वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है, नॉइज़ तो जो है अनवांटेड साउंड भी आप उसको बोल सकते हैं। अनवांटेड साउंड है जो कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो हमारे माइंड है या हमारे ईयर्स है उसको रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड कराती, बल्कि हमें जो है बेचैनी होने लगती है या फिर तकलीफ होने लगती है, या फिर हम उसको सुन नहीं पाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ये कॉजिंग होती है। इट मे बी रिजल्ट इन द हियरिंग बाय कॉजिंग डैमेज टू द हेयर सेल इन द इनर ईयर, मतलब हमारे अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, अंदर के जो पार्ट्स हैं, उनको डैमेज करने की जो है क्षमता वो रखती है। अब क्या है इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? द चीफ सोर्स ऑफ नॉइस आर वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हम सब जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल हो गया, ऑपरेशंस जितने भी करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो सब हो गए। देन कंस्ट्रक्शन हो गया, और सेलिब्रेशंस हो गए, और इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस हो गए। ये सारे के सारे क्या है? कारण हो जाते हैं। नंबर 1 क्या बोलते हैं? व्हीकल्स बोल सकते हैं। बस है, ट्रक है, ऑटो रिक्शा है, मोटर है, साइकिल है, इनका बहुत एक जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये इनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकलती हैं, वो क्या करती हैं? डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। उसके बाद हो गया सेकंड, हमने बात की थी इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की। इंडस्ट्री के अंदर जो है काम किया जाता है, तो वहाँ से भी बहुत सारा शोर जो है निकलता है, वो भी हमारे कानों को जो है प्रॉब्लम, हमारे लिए दिक्कत
क्रिएट करता है। देन है कंस्ट्रक्शन, जब किसी चीज़ का निर्माण हो रहा हो, बिल्डिंग्स वगैरह हम देखते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं जब जो है कुछ इस तरह की मशीनें चलाई जाती हैं जिनका शोर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, वहाँ पर भी प्रदूषण होता है। फिर है संगीत की साधन, म्यूज़िकल सिस्टम, शादी विवाह पार्टी, उसके अंदर क्या होता है, लोग बहुत लाउड म्यूज़िक जो है बजाते हैं, बहुत लाउड म्यूज़िक चलाते हैं, तो क्या है बाकी लोगों को बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। यूँ कहिए कि जो उस फंक्शन में है उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो रेस्टलेस हो रहे होते हैं, उनको बेचैनी हो रही होती है। तो ये क्या है, हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आ गया एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ और अन्य बहुत से हवाई वाहन ऐसे हैं जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, जिनसे प्रदूषण होता है। और ये क्या है, हमारे कुछ इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस भी इस तरह के होते हैं जिनको चलाने पर जो है शोर आता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये है इसके जो है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ से हमें शोर जो है सुनाई देते हैं, कौन कौन से प्रकार हो गए। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 वेज के होते हैं। नेचुरल सोर्सेज हो गया, रोरिंग क्लाउड्स, हम जानते हैं जब बादल गरजते हैं, थंडर्स ऑफ द लाइटनिंग, थंडरिंग होती है, और जो है हैवी रेन आती है या फिर हेल स्टॉर्म हो, ये सब चीज़ें क्या है नेचुरल तरीके से जो है आकाश में जो है बारिश आ रही है, बादल गरज रहे हैं, थंडरिंग हो रही है, तो ये सब क्या है नेचुरल जो है सोर्स हो गई। और जो ह्यूमन के द्वारा दूसरा टाइप हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, मोटर्स हो गए, व्हीकल्स हो गई, फैक्ट्री हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ट्रैफिक हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सोशल नॉइस हो गया, मैरिज सेरेमनीज, फंक्शंस, ये सब हो गए। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होता है। टेलीविजन्स हो गया, ठीक है, लाउड स्पीकर्स हो गए, ठीक है, मिलिट्री जो है सोर्स सच एज फायरिंग एट रेंज, ठीक है, फायरिंग हो गई। तो एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, ये सब क्या है साउंड को जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, व्हेन द साउंड इज़ क्वाइट हाई इट बिकम अनबियरेबल एंड दिस लीड टू द नॉइज़ पोल्यूशन। ये किसको क्रिएट करती है, नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करती है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कि साउंड पोल्यूशन होता क्या है, कहाँ कहाँ से हमें आ रही है, या कौन कौन से इसके सोर्स हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं इसके, नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 जो है मैन मेड या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो किए जाते हैं। अब देखते हैं इनका जो है इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ता है। ठीक है, अब इनका हमें देखना है कि इनका जो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ तक हम लोग इनको जो है सहन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की, जो पत्ते हैं, ठीक है, हवा चलती है, जो पत्तों की सरसराहट होती है, तो कितना होता है 20 dB होता है, 20 डेसिबल होता है। उसके बाद का जो है नॉर्मल जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा हो गया 60, देन ट्रक हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, उनका हो गया अराउंड 80, और जेट हो गया, उनका हो गया 120 से लेके 150 तक। हाँ, लेकिन जब जेट जो है अब फ्लाई पे मतलब ऊपर की ओर जा रहा था, तो वहाँ पर जो उसकी वॉइस है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, सबसे पहला तो प्रभाव क्या है, मनुष्य के ऊपर पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य के आराम को, स्वास्थ्य को, उसकी हेल्थ को जो है प्रभावित करती है। फिर क्या होता है, हियरिंग डैमेज हो जाती है और हियरिंग लॉस हो जाती है, वो हम सब लोग जानते हैं। अनबियरेबल साउंड होगी तो क्या होगी, हियरिंग लॉस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशोलॉजिकल चेंजेस। अब क्या है, कॉन्टीन्यूसली अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो क्या होगा, आपकी जो माइंड है और आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपके जो कान है या जो आपकी बॉडी है वो उस शोर को सुनने की हैबिचुअल हो जाएगी, और एक टाइम के बाद आपको जो है ऊंचा सुनना शुरू हो जाएगा। मीन्स अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, अगर हम कूल और काम इन्वायरमेंट में रहेंगे तो क्या है, हमारी जो हियरिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब बड़े शांत माहौल में रहेंगे, अच्छे रहेंगे। पर अगर बहुत ज़्यादा नॉइस वाले एरिया में रह रहे हैं तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग होती जाएगी और धीरे धीरे जो है हियरिंग लॉस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड नॉइस कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट टू टॉस परफॉर्मेंस। और क्या है, मतलब जो हम अपना काम कर रहे हैं उसको भी हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, भाई परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाएगा, बिहेवियर में फ़र्क पड़ जाएगा, और जो है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर भी हमारे लिए एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं मीन्स क्या है, जो हमारी वेन्स हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हम जो रक्त हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो इनकी जो है सिकुड़न, जो नसों के अंदर सिकुड़न उत्पन्न करता है, या यूँ कहिए कि हमारी कॉन्ट्रैक्शन, नसों का वेन्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, या फिर
मानसिक जो है साइकोलॉजिकल आप जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो क्या है आपका नर्वस ब्रेकडाउन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हाई बीपी की समस्या है वो भी बढ़ जाती है, हाई बीपी होने लगता है और हियरिंग लॉस धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। फिर इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑन स्लीप। अब क्या है आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपको जो है नॉइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस। सबसे ज़्यादा हमारी जो है स्लीप और डिस्टर्बेंस हो जाएगी और स्लीप डिस्टर्बेंस इज़ अ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ नॉइस रिलेटेड एनोइंग। ठीक है, व्हेन स्लीप डिस्टर्बेशन इट इज़ अ क्रॉनिकल डिजीज़ बन जाएगी और आपकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। और फिर क्या है न्यूरोसिस हो गया, अनिद्रा हो गया, बहुत अधिक पसीना आना, ठीक है, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना और जो है जो नाड़ियाँ हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर खिंचाव होना, मतलब कई तरह की साइकोलॉजिकल और हेल्थ से संबंधित समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। ये होता हमारा हेल्थ क्या है नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन के क्या बैड इफ़ेक्ट है और हमें जो है इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो अब हमने क्या करना है ये जो नॉइज़ इफेक्ट हो रहा है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, किस तरह से हम कंट्रोल इसको कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय अपनाएंगे जिससे कि हम इसको कम कर सकें। नंबर 1 क्या है रिडक्शन इन द सोर्स ऑफ नॉइज़। ये जो नॉइज़ की जहाँ से भी नॉइज़ हो रही है, सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन लाइक हैवी व्हीकल्स और यह ओल्ड व्हीकल्स मे नॉट बी परमिटेड टू द प्ले इन द पॉपुलेटेड एरियाज। देखिए ये जो व्हीकल्स है जो ज़्यादा शोर कर रहे हैं उनको जो है कन्वर्ट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ओल्ड व्हीकल्स जो है उनको जो है जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं जिनको ये कि जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है उस एरिया के अंदर उनको अलाउड नहीं करें, बैन कर दें। जल्दी से जल्दी व्हीकल्स को रिप्लेस कराना चाहिए, उनको जो है उनकी जांच करानी चाहिए, जहाँ उनको प्रॉब्लम है वहाँ पे उस समस्या को दूर किया जाए कि बहुत ज़्यादा नॉइस जो है ना करें। नंबर 2 है हमारा यूज़ ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मीडिया। मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो है साउंड मतलब मीडिया के थ्रू या मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा जो है प्रावधान बनाया जाना चाहिए कि जो है लोग मतलब अपने व्हीकल्स को या फिर लाउड स्पीकर्स को, म्यूज़िक्स को, इन सब चीज़ों के ऊपर एक लिमिट जो है वॉइस जो है उसको अलाउड करना चाहिए, बाकी के ऊपर बैन कर देना चाहिए। दिस विल क्या करेगा द नॉइज़ पाथ विल बी इंटरप्टेड एंड इट विल नॉट रीच द वर्कर्स। मतलब अगर बहुत ज़्यादा साउंड होगी, मशीन भी अगर हम इंडस्ट्रीज में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड होगी तो वर्कर्स भी वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो एक जो है एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि यहाँ तक जो है नॉइज़ अलाउड होनी चाहिए। फिर उसके बाद है अपने जो व्हीकल्स वगैरह है उसके अंदर प्रॉपर ऑयलिंग की जानी चाहिए, टाइम टू टाइम की सर्विस करानी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कहाँ दिक्कत है कि वो ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस ना करें। दैन सबसे अच्छा जो मेजरमेंट होता है, सबसे अच्छा जो हमारा उपाय है वो क्या है ट्री प्लांटेशन। जितनी ज़्यादा ट्री प्लांटेशन होगी उतनी ज़्यादा स्वच्छ जो है हमें वायु मिलेगी, उतना मतलब हर किसी भी कंसेप्ट में चाहे कोई भी पोल्यूशन हो तो क्या है सबसे ज़्यादा ट्री प्लांटेशन होनी चाहिए। और ट्री प्लांटेशन होगी तो क्या है नंबर ऑफ़ ट्रीज़ होंगे तो है नॉइज़ जो है वो खुद ब खुद कम होनी, उसके इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। फिर रोल ऑफ एजुकेशन। अब क्या है बच्चों को एजुकेट करते टाइम जो हम पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए ताकि फ्यूचर में इस चीज़ को बच्चे जो है एक्सेप्ट कर सकें, इस चीज़ों को अपना सकें। फिर उसके बाद है टू स्टॉप लैंड डिविजन, प्लांटेशन करनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बनाए जाने चाहिए। कंट्रोल एनिमल जो है जहाँ पर पशु चल रहे हैं, मतलब इस तरह से इन चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। फिर है प्लांटेशन ऑफ द ट्री इन अ लाइन, प्लांटेशन करना चाहिए। मेन क्या है प्लांटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है पोल्यूशन को रोकने के लिए। फिर साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स फॉर यूज़ एग्रीकल्चर के लिए जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनको एग्रीकल्चर के अंदर लगाया जाना चाहिए, उनका उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि क्या है पोल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सके। ठीक है जी, ये था हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। आगे हम लोग बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। हाँ जी, सॉइल पोल्यूशन जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्या है मिट्टी की, देखिए जब क्या होता है कि मिट्टी जो है लिथोस्फीयर का एक भाग है जिसकी जलवायु जो है हार्डोस्फीयर और बायोस्फीयर के साथ जो है इंटरेक्शन करती है। और जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या है मिट्टी हो गया, जल हो गया, ठीक है। अच्छे रहेंगे तो हमारा भोजन भी अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। जिस तरह हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते उस तरह हम लोग जो है मिट्टी के बिना भी जीवित नहीं रह सकते। तो मिट्टी जो है क्या करती है पेड़ पौधों को
उनके पोषक तत्व जो है प्रदान करती है। अगर मिट्टी जो है अच्छी नहीं होगी, उस मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो गिरती चली जाएगी, तो क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्टिविटी है वो भी डाउन होती चली जाएगी। तो क्या है, मिट्टी की जो है हमने क्या देखना है, पालतू पशुओं के लिए प्रमुख भोजन तथा चारा मिट्टी से उत्पन्न होता है, और जो है कुल मिट्टी धरती पर समान रूप से फैला दिया, और इसकी मोटाई जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और रेत के टीलों के स्थान में जो परिवर्तन है उसको मिट्टी नहीं माना जाता। रेत के टीले अलग है और मिट्टी जो है वो अलग है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि मिट्टी के अंदर सीसा हो गया, पोटाशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो कुछ ऐसे रिडक्टिव जो थिंग्स हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो मिल जाते हैं और क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। लोग क्या करते हैं, अपना जो घर का डोमेस्टिक वेस्टेज है, वेस्टेज हो गया, गार्बेज हो गया, रबिश मटेरियल हो गया, ग्लास हो गया, इन सब चीज़ों को भी मिट्टी के अंदर फेंक देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर जो है डिजॉल्वेबल नहीं है, यूँ कह लीजिए कि वो मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होती है। तो वो जैसे पॉलीथीन बैग हो गए, पॉलीथीन्स हो गए, तो ये क्या है, ऐसे ही पड़े रहते हैं और क्या करते हैं, जो है मिट्टी की जो है उर्वरता को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। The most important process of degradation is accelerate erosion, and this is the loss of soil by water, wind and mass movement or more locally, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है जो चीज़ें हैं जो है लैंड को ख़राब करती हैं, और क्या है, ट्रैम्पलिंग फीट्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, मीन्स मनुष्य के पाँव हो चाहे जानवरों के पाँव हो, तो ये क्या है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है चुभ जाते हैं। जैसे ये कंच फेंक दिया या ग्लास टूटे हुए फेंक दिए, तो ये क्या है, नुकसान देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मृदा के स्रोत कौन कौन से हैं। नंबर 1, प्राकृतिक क्रियाएँ। धरती के आवरण को बचाने के लिए क्या ज़रूरी है, बहुत सारी जो है प्राकृतिक जो है क्रियाएँ भी होती है, जैसे ज्वालामुखी हो गया, विस्फोट हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, आंधी हो गई, ये सब आते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो उसकी जो सॉइल है उसके ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। कई बार जो उसका तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब लावा फूटता है तो बहुत सारा धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे उसके अंदर से मतलब अलग अलग तरह की जो है चीज़ें निकलती हैं। तो ये सब क्या है, पेड़ पौधों को, सूक्ष्म जीवों को, इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। तूफान हो गया, हवाएं हो गई, मिट्टी के उपजाऊपन को कम कर देती हैं, और धीरे धीरे मिट्टी के कण जो है वो ढीले होने शुरू हो जाते हैं और रेगिस्तानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा या यूँ कह लीजिए फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो भी धीरे धीरे क्या होता है, रसायन जितने ज़्यादा आप डालते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए, उतनी ज़्यादा जो लैंड है उसकी गुणवत्ता कम होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद है एक्सप्लोजन हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, जब ये विस्फोट करते हैं, या हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उससे भी भूमि प्रदूषण भी होता है और साथ में वायु प्रदूषण भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर पॉपुलेशन। जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ पर भी जो है लैंड पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर क्या है, लोग जो वेस्टेज है वो फेंकते हैं और जो है धरती जो है प्रदूषित होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या है, नेक्स्ट है हमारा माइनिंग, खानों को खोदना। खान जब खोदते हैं तो विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है, मशीनरी का प्रयोग किया जाता है जो कि मिट्टी को प्रभावित करती है। फिर है हम किस तरह से इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, पॉसिबल कंट्रोल मेजरमेंट क्या है, मिश्रण को अलग अलग करना, ये जो जलने घुलनशील वाले पदार्थ हैं उनको अलग करना, और जो है कूड़ा करकट फेंकना है, ये स्थान है, इन सब स्थानों को जो है फिक्स करना चाहिए, नियंत्रण कर रखना चाहिए, ताकि जो इनका अच्छे से इनका प्रयोग किया जा सके। फिर क्या है, मतलब जब कूड़ा करकट फेंक रहे हैं तो उनके अंदर कांच नहीं होना चाहिए, जो कि पशुओं को, जानवरों को या मनुष्य को किसी को भी नुकसान पहुँचा देता है। फिर है रीसाइक्लिंग के बारे में बात करते हैं। रीसाइक्लिंग और रीयूज़, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वेस्टेज है उसको रीयूज़ करना चाहिए, चाहे कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेट्रोल के उत्पाद हो गए, कंच हो गया, धातु हो गए, इस तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ट्री प्लांटेशन या फिर रिफॉरेस्टाइजेशन। अब हमने क्या करना है, अशोका का जो वृक्ष होता है प्लांटेशन करनी चाहिए। अशोका का वृक्ष सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और हर जो है जितना ज़्यादा हम इसको लगाते हैं उतने ज़्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड फ्री हो जाता है। तो वनारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, जिससे कि पर्वतीय प्रांत जो है पर्वतीय प्रांतों के अंदर खासकर अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए, ताकि मृदा के प्रवाह को रोका जा सके।
फिर है रेडिएशन पर नियंत्रण करना चाहिए। जो इनके प्रभाव हैं वो जो है बहुत बुरे होते हैं, मिट्टी के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, तो इनको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। एक्सरे के बुरे प्रभावों को कम करना और परमाणु शक्ति के खतरों को भी कम करना। कहने का मतलब यह है कि हमें जो है अपनी लैंड के बारे में, अपनी सॉइल के बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये तरह जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़े सोच समझ कर और ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ जो है पहले जो है मतलब सराउंडिंग में कोई भी आसपास ऐसा नहीं हो कि जिससे कि किसी को हानि पहुँचे। फिर है बांधों का निर्माण करना। जितनी ज़्यादा हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम करेंगे, जितनी ज़्यादा बांध बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा मृदा अपरदन को रोका जा सकेगा और न केवल बिजली पैदा होगी बल्कि जो है उन क्षेत्रों में मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहेगा और मिट्टी जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, या कह लीजिए कि लॉस थोड़ा कम होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, सबसे जो मेन है वो क्या है, प्लांटेशन करना चाहिए। उससे जो है हम किसी भी तरह के जो है पोल्यूशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आया।